आज हम लोग पढ़ेंगे एसाफोइटिस। इसे डेविल टंग के नाम से जाना जाता है। द नेम वेरी अप्रोप्रिएट बिकॉज ऑफ द वेरी ऑफेंसिव स्मेल है, इसके कारण ये जाना जाता है। टिंचर ऑफ मेड ऑफ गम रेजिन ऑब्टेन फ्रॉम द नाथ्रेक्स एसाफोइटिटा प्लांट यूज एज ए कॉन्डिमेंट एंड फ्लॉवरिंग सॉस एंड फूड में डाला जाता है। It was introduced in our Mathematica by the French in 1822 and Hahnemann himself also contributed to the proving. अभी क्या हुआ, जितना भी एसाफोइटिटा के बारे में आप पढ़ोगे, पेट फूलना, गैस हो जाना, जीईडी, इस सब के लिए लोग जाना जाता है। ऐसा कुछ नहीं है, पूरा यूट्यूब और ये में भरा हुआ है। इसको एकदम गुमराह करके रखे हुए एसाफोइटिटा को सिर्फ गैस्ट्रिक और डिस्टेंशन में ही काम आता है, ऐसा नहीं। इट इज वेरी गुड मेडिसिन फॉर कैंसर ऑल्सो, ठीक है। और जो डीप अल्सरेटेड होते हैं, जो उसको ठीक करने में काफी मदद मिलता है। तो हमारा क्या, हमको ये हमेशा जाना टोटलिटी ऑफ सिम्टम। एक सिम्टम गैस्ट्रिक हो रहा है, एसाफोइटिटा मत देना, उसको पूरा विचार करके उसको टोटलिटी पर जाके दोगे तो होगा। हमको टेम्पररी रिलीफ नहीं करना है। टेम्पररी रिलीफ तो कोई पापड़ खा के रिलीफ कर रहा है, कोई इनो खा के रिलीफ कर रहा है, कोई एसाफोइटिटा डायरेक्ट हिंग खा रहा है, ऐसा नहीं होता। वो रिलीफ मिलेगा, क्योर नहीं मिलेगा। और क्योर के लिए इसको टोटलिटी ऑफ सिम्टम को ठीक से पढ़ो, ठीक से समझो, ठीक है। एसाफोइटिटा इज सुटेड फॉर हाइपोकॉन्ड्रियल, हिस्टेरिकल एंड सिफिलिटिक पर्सन विद अ लॉट ऑफ फ्लैटुलेंस. Dr. J.H. Clark says nervous, phlegmatic, scrofulous and syphilitic who have taken much mercury, बहुत ज्यादा मरकुरी लेने वाले को ये काम होता है। सबसे बड़ा काम इसको देखना, सप्रेशन ऑफ डिस्चार्ज लाइक ए क्रॉनिक डायरिया, मेंसेस, स्किन इरप्शन, एक्सपेक्टेशन ऑफ लॉन्ग स्टैंडिंग। सप्रेशन ऑफ डिस्चार्ज, क्रॉनिक डायरिया, फटाक से रोका हुआ, उसके बाद में अगर प्रॉब्लम होता है। Suppression. Dr. J.H. Clark says hysteria from suddenly suppressed discharges. Suppressed discharge होने के बाद में अगर hysteria हो रहा है, Dr. Nash says esaphoditis is especially useful in nervous system, comes on after suppression of leukorrheal or other habitual discharges. White discharge किसी कारण से बंद हो गया होगा, हिस्ट्री में देखोगे अगर बंद हो गया होगा, उसके बाद अगर प्रॉब्लम होता है देन यू थिंक द एसाफोइटिस. ऑफेंसिवनेस, इसके सारे डिस्चार्ज ऑफेंसिव रहेंगे. डॉक्टर J.H. क्लार्क ओपिनियंस, फेटिड स्मेल ऑफ एसाफोइटिटा मे बी रिगार्डेड एज वन ऑफ सिग्नेचर्स. मास्टर केंट नोट्स डीप फ्लैट अल्सर, deep and flat ulcers, periosteal affection give out of watery bloody discharge that is horribly offensive. अगर बहुत offensive discharge हो रहा है अल्सर से, then you go for एसाफोइटिटा. Globus hystericus, feeling of ball rising from stomach, throat making her constantly swallow, which relieves the sensation. देखो, feeling of ball राइजिंग फ्रॉम स्टोमक, एक बॉल टाइप का स्टार्ट होकर के थ्रोट की तरफ जाता है, विच रिलीव द सेंसेशन फ्रॉम द सप्रेस्ड डिस्चार्जेस. सेंसेशन इज पेरियास्टिक मोशन वाज रिवर्स एंड इसोफेगस वे ड्रिवन फ्रॉम स्टोमक और थ्रोट. हिस्टोरिकल रेस्टलेसनेस एंड एंजाइटी. हिस्टेरिकल फ्लैटुलेंस, डॉक्टर नेश सेज flatulence with erection with all pressing upwards but non downwards. हमेशा ये ऊपर की ओर गैसेस जाएगा. इरेक्शन स्मेलिंग लाइक गार्लिक, उसका मुंह से गार्लिक, लहसुन के हिसाब से स्मेल आएगा. डॉक्टर J.H. क्लार्क से सिम्टम ऑफ एसाफोइटिटा प्रेजेंट इन परफेक्ट पिक्चर ऑफ हिस्टीरिया ऑफ द फ्लैटुलेंट ऑर्डर, एक्सेसिव एब्डोमिनल डिस्टेंशन एंड सेंसेशन एज इफ एवरीथिंग इन एब्डोमेन विल ब्रस्ट थ्रू द माउथ. देखो, इसका सिम्टम्स ठीक से समझो. एब्डोमेन का डिस्टेंशन मालूम पड़ा, फट के मुंह से निकल जाएगा, फट के नीचे से नहीं निकलेगा. फट के ब्रस्ट थ्रू द माउथ, ये सिम्टम को याद रखना.
Master can give pictorial description hiccup like contraction of diaphragm, correct jerking of the diaphragm with the forcible erection of the gas. बार बार डकार आना, हिचकी आना, जो ऊपर से गैस निकलना, gargling and rolling of wind which escape afterwards and loud and difficult erection. Boric reaction, flatulence and spasmodic contraction of stomach and esophagus with reverse peristalsis are the most marked symptoms. Pain. Pressing pain in various parts. Pressing पान दबाने से, especially pressure from within outwards. Dr. J. Class on the touch of pain key change of place. Master Kent said numbness is great feature of esophagitis, numbness of scalp or deep fat, numbness of dead feeling associated with pain with numbness after sleep. पूरे शरीर में numbness बना हुआ रहता है और प्रेसिंग पेन होता है, कहीं भी दबाओगे दर्द देगा और दर्द के साथ कभी कभी गैस भी निकलता है। एसाइटिस वेरी यूजुअल सुप्राऑर्बिटल न्यूरalgia where patient feels severe boring throbbing pain across the brows, pain in aggravated night and emulation from the rest and pressure. Orbital माने आंख के चारों तरफ में दर्द होना, न्यूरalgic पेन होना। Sensitiveness. J.S. Clark says sensitiveness to contact is leading characteristic. Ness adds sensitiveness especially in periosteal ulcer. Esophagitis affect favorably deep ulceration, carriage of bone, especially in the syphilitic organism, extreme sensitiveness and terrible throbbing nightly pains guiding itself. देखो carriage of bone, avascular necrosis या necrosis सब में भी आप इसको सोचा जा सकते हैं और इट इज सिफिलिटिक होना चाहिए। Sensation, sinking sensation at epigastrium, aggravation at 11 am, like sulfur, sensation as peristalsis reversed. Side, Dr. J.S. Clark says esophagitis affects the left side of the generally, left side of the abdomen, left hypochondrium, left side of the neck and neck, left arm, left leg. जनरली लेफ्ट साइड की ये रिमेडी है। कैरिज ऑफ नेजल बोन, ऑरम भी है, नाक का हड्डी सड़ जाना। सिफिलिटिक वजीना विथ ऑफेंसिव डिस्चार्ज, फॉर्टी डिस्चार्ज फ्रॉम द नोज एंड बोन अफेक्टेड। Dr. J.S. Clark states a strong characteristic, bone of orbit bruised, sore and sensitive. Multiple knots on the roof of the mouth, discolored bone deeply involved. Further adds periosteal affections ending with ulcer, which are so sensitive that no dressing is tolerated. घाव इतना सेंसिटिव रहेगा उसको वाश करना नहीं चाहेगा। What Dr. Neeram Chaudhary says, esophagus especially act on the sign bone where they produce periosteal inflammation which generally leads to the ulceration. जो स्वेलिंग बाद में घाव में बदल जाता है। मास्टर केंट सिफिलिटिक माइजम अटैक बोन ऑफ द ईयर, कान के बोन में दिस बोन डिके एंड हियरिंग इज लॉस्ट। पेरिस्टिनम पेनफुल, swollen, enlarged, ulcer affecting bones, thin and itchurious pus. Cancer. Esophagitis has been very useful in palliative uterine cancer in purple face. Face purple अगर होगा, then you think the esophagitis. Never the very pallid ones. अगर uterine cancer है और purple face है, then you go for esophagitis with offensive discharge. Diarrhea. Suppressed skin eruption symptoms produce nervous diarrhea. Watery stool of most distinguishing order, extremely offensive with mesothelioma. Profuse and greenish, Master Kent says blackish brown, papiscent, offensive stool which is relief. Pain in the perineum as if the something will dull, pressed out. Dyspnea, सांस लेने में तकलीफ होता है। Hysterical asthma, Kent Master remarked the asthmatic attack is related once in a day. All her life, brought on by every bodily exertion, coercion, especially by
every satisfied meal. Attack or dyspnea after position like embragacia, spasmodic tightness as if lungs could not be fully expanded, palpitation of more like in a tremor, एग्लैक्टिया, ये देखिए डेफिशिएंट ऑफ मिल्क विथ ओवर सेंसिटिविटी ऑफ द ब्रेस्ट आफ्टर कॉन्फिनमेंट, मामा टारगेट विथ मिल्क इन द अनपिम्पल्ड, ये मिल्क को बढ़ाता भी है, कितने जन हिंग देते हैं और हिंग को ज्यादा देने से मिल्क सूख भी जाता है, ये याद रखना। Aggravation at night from a touch left side during rest, warm application sitting after eating and drinking, emulation open air from the motion and pressure। अब ये ठीक से क्वेश्चन आंसर को समझो जो प्रैक्टिकली हमको चाहिए। रेमेडी फॉर हिस्टेरिकल फ्लैटुलेंस, एसाफोडिटा एंड वेलियराना, ठीक है। डेविल ऑफ डंग क्यों बोला जाता है? इज द नेम ऑफ गिवन व्हिच रेमेडी एंड व्हाई? That is Asafoetida because of its offensive discharge. Name of the few drugs with eclectia: Asafoetida, Agnus, Artica urens, Lectinium and Thyroidinum. Discuss the skin symptom of the Asafoetida: itching, better, scratching, ulcer, painful on edges. Suppressed skin symptoms produce nervous disorder. States the eye symptom of the Asafoetida: orbital neuralgia, better by pressure and rest, iritis, intraocular inflammation with boring, throbbing pain at night, stitches under left frontal emesis, syphilitic iritis, superficial corneal ulcer with digging pain, was at night. Discuss the ear symptom of the Asafoetida: offensive otorrhea with a boring pain in mastoid bone, mastoid disease with pain temporal region with pulse, pushing out of sensation. Overall, what is the general action of the Asafoetida? Though the nervous system it produces a condition resembling hysteria, it also acts upon the bone. हड्डियों में और हिस्टीरिया में काम पाया जाता है। What are the indication for its use of hysteria? Sensation of ball rising from the stomach to the throat, ये याद रखना। Sensation of ball rising from the stomach going through the throat was from nervous excitement. There is a great deal of flatus with oppressed breathing, श्वास लेने में कष्ट। What are the symptoms of stomach symptoms? Belching of rancid gas and empty gone feeling in the stomach in the forenoon, greasy taste, burning in the stomach and esophagus, great metastasis. What are the bone symptoms of the Asafoetida? Periosteal inflammation and ulceration. The ulcers are sensitive and intolerant to the dressing. The discharge is very offensive. What to remember? Flatulence troublesome, expelled with great difficulty, loud and explosive, is a concomitant to most complaints. बहुत भयंकर आवाज आता है, गैस. Unduling twitching of the single muscles where the patient first sees rather than feels them. Breast turgid with milk when not pregnant. Breasts full of milk of non-pregnant women. समझ में आया? Pain amount to outwards with numbness. Pain disappear on touch but appear elsewhere. दर्द को छूने के बाद में वहां से कम होकर दूसरी तरफ चला जाएगा। थैंक यू। वीडियो आपको कैसा लगा? हमें लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। We are providing 6 months practical clinical training for BHMS graduates, and that will actually help you to become a good practitioner. So you're welcome to join. Thank you.